हेलो दोस्तों, वेलकम टू K2 के क्लासेस। दोस्त, आज के वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे। HCF हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो हम दो वीडियो में दोनों विधि को बताएंगे। आज हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे कि HCF गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 15, 6, 12 का HCF निकाल लें। तो HCF निकालने के लिए जितना संख्या दिया होगा उतना को हम लाइन बाई लाइन लिख लेंगे। तो हमारा 15, 6, 12, 15, 6, 12 लिख लिया। अब हम देखेंगे कि 15 में कौन कौन संख्या से भाग लग सकते हैं, यानी कि 15 का गुणनखंड कौन कौन संख्या है। तो 15 में 1 से भाग लग सकता है, 1 से तो सब संख्या में लगता है, तो 1, 1, 1 तीनों में लिख लेंगे। अब 15 में 2 से भाग लगेगा नहीं ना, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 से लगेगा तो हाँ 3 × 15। और फिर 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा तो हाँ 5 × 15 था, 5 से 15 में भाग लगेगा। फिर 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं लगेगा, 11, 12, 13, 14 से नहीं लगेगा, 15 से लगेगा, यानी कि स्वयं संख्या से लगेगा। यानी कि कोई भी संख्या में 1 से और उस खुद संख्या से लगता है। हम देखेंगे 6 में किसकी संख्या से भाग लगेगा। तो 6 में 1 से तो लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा और सीधे 6 से लगेगा। तो एक 6 में 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भाग लगा। 12 में किसकी संख्या से लगेगा। तो 12 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 के 12 में 12 आता है, 3 के 12 में 12 आता है, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और फिर 4 से लगेगा, उसके बाद फिर 6 से लगेगा और फिर 12 से लगेगा। तो इस तीनों में हम देख लिए कि किसकी संख्या से भाग लगेगा। और HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड, यानी कि तीनों में जो सबसे बड़ा और तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में सेम होना चाहिए। तो कौन ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में सेम है। तो पहला कौन सा है, 1 तीनों में सेम है, 2 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, मतलब तीनों में होना चाहिए। तो 2 के बाद हमारा है 3, तो उसके बाद 5 कोई 1 में है, इस दोनों में नहीं है, 15 इन दोनों में है, तो बाकी कोई सेम तीनों में नहीं है, सिर्फ 1 और 3 है। अब 1 और 3 में हमको हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा होगा, सामान्य गुणनखंड कौन कौन सा होगा, 1 और 3। अब इस तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो इस संख्या का HCF क्या हो जाएगा हमारा, इस संख्या का HCF हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3 आंसर, 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितना भी अंक का संख्या दिया हो, आप उसका HCF बहुत ही इजीली तरीके से गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सको। थैंक यू।